आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। 28 दिसंबर को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस समारोह कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन से लेकर हर ब्लॉकों पर समारोह पूर्वक मनाया गया। कमला नेहरू भवन में जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल कुमार खत्री और जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह शामिल हुए, तो इसी कड़ी में मसौदा ब्लॉक के मिर्जापुर निमौली में भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मसौदा ब्लॉक के अध्यक्ष रविंद्र कोरी ने किया और कार्यक्रम का संचालन पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के जिला सचिव पंकज सिंह, कैफियत अंसारी, वीर बहादुर सिंह, सिराज, अजीत वर्मा, ब्रिजेश वर्मा, अंकित निषाद, वाजिद अली सहित महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर पंकज सिंह ने कहा कि अब देश की जनता उम्मीद भरी निगाहों से कांग्रेस की ओर देख रही है, क्योंकि बीजेपी में हर वर्ग, हर लोग, किसान, व्यापारी सभी परेशान और हताश दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अब लोगों की आस कांग्रेस पर लगी है और आने वाले समय में देश कांग्रेस के हाथों में रहेगा, मजबूत बनेगा और एक बार फिर से विकास की राहों पर ये देश चल पड़ेगा। हम आपको सुनाते हैं इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है, स्वतंत्रता आंदोलन के गठन के पहले बनाई गई पार्टी है, अंग्रेजों के ब्रिटानिया हुकूमत को हिलाने वाली पार्टी है। इसका 140वां वर्षगांठ था, 141वां आज से शुरू होगा। इस अवसर पर पूरे देशवासियों को ससम्मान हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और लोगों से चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ करके जो कांग्रेस की नीतियां रीतियां हैं इनको देश में प्रभावित करे और ये जो अंग्रेज़ों के गुलामी की सरकार ब्रिटानिया हुकूमत चल रही है, इसके खिलाफ आज़ादी का शंखनाद फिर से इस हिंदुस्तान में बजाना पड़ेगा, तब जाके इससे आज़ादी मिलेगी। कांग्रेस का इतिहास इतना अच्छा रहा है। कांग्रेस ने इस देश को, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास ना तो तन ढकने के लिए कपड़ा था, ना तो अनाज था, तो तमाम क्रांतियां करके, तमाम योजनाएं बना करके, तमाम व्यवस्थाओं को लागू करके देश में आज अगर हम चांद पर पहुंच रहे हैं तो वो कांग्रेस है। अगर आज कैंसर जैसी भयानक बीमारी का इलाज हो रहा है तो वो कांग्रेस है। अगर हम एक स्थान से हवाई जहाज़ से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो वो कांग्रेस है। अगर किसी गरीब किसान का बच्चा पढ़ करके IAS बन रहा है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस से इसलिए हम लोग जुड़े। ये दौर चलता रहता है, हमारा प्रयास है, हम राजनैतिक दल हैं और इस देश की नींव है, इस देश के DNA हैं, तो हमारा प्रयास है कि हम गुमराह हुए लोगों को फिर से अपने साथ जोड़ें और पूरा प्रयास चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। लोग बिहार में हुआ कहीं ना कहीं तो उसका हम लोगों ने खामियाजा भोगा, उसको जो है हम लोग मंथन कर रहे हैं और आगे उस पर चिंतन करके उसी हिसाब से हम लोग अपना काम करेंगे। हम गांव-गांव, गली-गली, बूथ लेवल पर जा करके आज इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष का वो था कि हम स्थापना दिवस कार्यालय में ना मना करके गांव, गली, चौराहों पर मनाएंगे, जिससे लोगों को हम अपनी पहचान बता सकें। 27 में चुनाव है, क्या तैयारी है? फिर हमने आपसे कहा कई बार, राजा युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसके पास जो भी सशस्त्र बल होते हैं उससे भी तैयार रहता। हम राजनीतिक दल है, तैयारी नहीं करनी होती, हम तैयार रहते हैं। नतीजे विपरीत आते हैं, लेकिन हमारे हौसले जो है पस्त नहीं है। हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं। संदेश है आपका? आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर और सभी ब्लॉकों पर कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और आपसे हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग ऐसे झंडे के नीचे काम कर रहे हैं देश निर्माण के लिए, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है। बरतानिया हुकूमत देश पर शासन कर रही थी और बरतानिया हुकूमत के रहते जनता का जीना हराम था। तरह तरह से इनको प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हमारे पुरखों ने, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को करके संगठन को मजबूत करके और अंग्रेज़ों से आर पार की लड़ाई लड़के तमाम महापुरुष रहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, सत्य अहिंसा के बदौलत हमने बरतानिया हुकूमत को यहाँ से बाहर निकाला और देश के निर्माण के लिए आज़ादी के बाद पंडित नेहरू जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो देश पूरी तरह से नंगा भूखा प्यासा खड़ा था। अंग्रेज़ों ने पूरी तरह खजाने को लूट कर तबाह कर दिया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे उस समय के महापुरुषों में इतनी इच्छा शक्ति थी कि बड़े धैर्य के साथ उन्होंने तमाम योजनाएं बनाई
और तमाम ऐसी घटनाएं कांग्रेस के इतिहास में हैं कि कांग्रेस ने बड़े बड़े काम करके आज हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में एक सम्मान दिलाया और देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। कभी कभी जो भारतीय जनता पार्टी के नकारे गुर्गे हैं आपको ये कहते पाए जाते हैं कि कांग्रेस को हम ख़त्म कर देंगे। उन्हें मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि कांग्रेस इस देश के डीएनए में है। हमारे महापुरुषों का खून इस धरती में समाया हुआ है। हमें बरतानिया हुकूमत नहीं हमसे लड़ पाई, ये चोर क्या हमसे लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं है। कांग्रेस का जो गौरवशाली इतिहास है, जो हमने देश की सेवा की है, हम इस देश के डीएनए में है। आने वाले दिनों में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में फिर ये देश तरक्की करेगा, फिर हम नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ हम लोग लगातार हौसले के साथ काम कर रहे हैं। एक मैं चाहूँगा कि जो लोग हीरो थे उन्हें विलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो विलन थे उनको हीरो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जिसकी नीयत दुरुस्त नहीं होती है वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। हमारे राहुल गांधी जैसा विद्वान नेता पूरी तरह से पूरी दुनिया में इनको बेनकाब करके खड़ा कर दिया है। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी देश से जाएगी, और इस तरह नहीं जाएगी, अब की जाएगी तो दोबारा कभी नहीं लौटेगी। ये हम स्थापना दिवस पे आपसे कहना चाहते हैं। अंग्रेज़ों से गुलामी के बाद जो है पार्टी की स्थापना हुई, उसी का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस जनता की भलाई के लिए हुआ है, और कांग्रेस ये ऐसी पार्टी थी जिसने देश को आज़ाद करवाया। उसी का हम लोग 141वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 2027 को लेके आप लोग, हम लोगों की तैयारी पूरी है। बाकी 2027 आने दीजिए, लोग जुड़ रहे हैं, आगे जुड़ते जाएंगे। 27 आते आते जो है पार्टी अपने पूरे फुल फॉर्म में होगी, और हम लोग ठीक ठाक चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का स्थापना दिवस है। कांग्रेस पार्टी क्यों बनाई गई, इस बारे में भी आज का नौजवान या जो 30 साल 35 सालों से उत्तर प्रदेश में सत्ता न होने के कारण हमसे बिछुड़ता जा रहा है। उस समय किया गया था जब देश में ब्रिटिश हुकूमत अपनी पूरी जवानी पे थी। कहा जाता था इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तब कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था, और इस तिरंगे के नीचे आज़ादी का एक बिगुल बोया गया था, जिससे बहुत कठिन और बहुत शहादत के बाद हमें 1947 में आज़ादी मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम जातियों के संग्रहालय, अंबेडकर, सब लोगों का निर्माण किया। और इस कांग्रेस पार्टी के तिरंगे के नीचे जब देश आज़ाद हुआ तो खाने की समस्या थी, कपड़े पहनने की समस्या थी।